हमारे साथ प्रवेश चौधरी जुड़ गए, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद। 11 संगठनों की जांच की जाएगी और सवाल यह कि जब भी बात आती है तो बात निकल कर आती है। अभी तमाम लोगों ने कहा कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी, उसके बाद जो है उसमें आरएसएस की भूमिका थी, ये वो इस तरह की तमाम दलीलें दी जाती है। और एक दलील और निकल कर आई कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, अपराध का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो धर्म नहीं हो तो रिलीजन है। खैर, अगर आतंकवाद का रिलीजन नहीं होता तो अक्सर एक ही पूजा पद्धति को मानने वाले लोग ही क्यों पकड़े जाते हैं? इस पर एक बड़ा प्रश्न है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि भारत को अभी भी जो इस्लामिक जिहादी इस्लामिक है वो दारुल हरब मानते हैं, उसको दारुल हरब मानते हैं। दारुल हरब का मतलब होता है कि जहाँ का शासक जो है वो मुसलमान नहीं है पर अवाम जो है वो मुसलमान कुछ कुछ इलाकों में है। वो दारुल हरब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करने की लड़ाई जो है वो ये जिहादी लोग करना चाहते हैं इस देश में, और इसलिए वो गजवाए हिंद की बात करते। गजवाए मतलब युद्ध, यानी कि इस भारत के खिलाफ एक युद्ध, यानी भारत के खिलाफ, यानी कि वो मानते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र के खिलाफ एक युद्ध करना, गजवाए हिंद। तो दारुल इस्लाम में जो आपका मानस है कि दारुल इस्लाम में आप कन्वर्ट करेंगे तो आप मुगालते में हैं, आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। प्रवेश चौधरी जी, आप भी तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, यस और नो? भारत हिंदू राष्ट्र है, इसकी संस्कृति हिंदू है, ये सनातनी संस्कृति मेरी जानकारी में ये सेक्युलर कंट्री है, राइट? सेकुलर हम कभी नहीं हो सकते। अगर सेकुलर का अर्थ आप धर्मनिरपेक्ष मानते हैं तो हम धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकते। हम पंथ निरपेक्ष हो सकते हैं, हम धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकते। पंथ यानी कि पूजा पद्धति, पूजा पद्धति की भिन्नता हो सकती है, उस भिन्नता के आधार पर आप भेद कर सकते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान निर्माण हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इस पर ऑब्जेक्शन किया। ये सेकुलरिज्म शब्द बाबा साहब का जोड़ा हुआ नहीं है, ये बाद में जोड़ा गया है, और ये इन्हीं लोगों ने जोड़ा है, कांग्रेस के लोगों ने जोड़ा है उसको, क्योंकि ये समाज के अंदर इस प्रकार का व्यवहार पैदा करना चाहते थे, स्थिति पैदा करना चाहते थे। क्योंकि ये चाहते हैं कि ये देश दारुल इस्लाम के आधार पर चले। ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला। 2047 आप लक्ष्य बना रहे हैं, आप 5047 बना लीजिए, 1,47,000 बना लीजिए, तब भी आपका लक्ष्य पूरा होने वाला नहीं है। इस देश की सनातन संस्कृति हिंदू की संस्कृति है, ये हिंदुत्व इसकी जीवन धारा, जीवन शैली है, उसको भी आप जिए, आप आपको उसको जीना पड़ेगा, उस शैली को आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, इससे ही देश चलने वाला है। अब्दुल मन्नान जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद यास्मीन फारूकी जी मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर अब्दुल मन्नान कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये विश्व हिंदू परिषद के जो प्रवक्ता हैं बड़ी धमकी भरी आवाज में धमकी दे रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, भय बिन प्रीत न होए, भय बिन प्रीत न होए, राम जी ने कह दिया उस समय। अरे तुम्हारे जैसे भय दिखाने वाले जाने कितने आए गए हैं। प्रवेश जी रुक जाइए। डॉक्टर अब्दुल मन्नान तो जी तो धर्मनिरपेक्षता, इन्होंने कहा कि हम धर्मनिरपेक्ष नहीं है, हम सीना ठोक के कह रहे हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता हमारी जरूरत है, सांप्रदायिकता इनकी जरूरत है, आरएसएस की, बीजेपी की, विश्व हिंदू परिषद की। ये देश में सांप्रदायिकता फैला के इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, तो सांप्रदायिकता इनकी जरूरत है, धर्मनिरपेक्षता हमारी जरूरत है। कौन फैला रहा है? रहा मामला आतंकवाद का, फिर ये बोले नहीं आप अब्दुल मन्नान जी, रहा मामला नहीं अब्दुल मन्नान जी, आप तो ये कह रहे हैं कि आप धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के नेताओं के बयान उससे मेल नहीं खाते। आपके जो पार्टी के बड़े नेता हैं, आप नाम जानते होंगे, दर्शक भी नाम जानते होंगे, औरंगजेब की मजार पर जाकर चादर चढ़ाते हैं। तो औरंगजेब के मजार पे क्या औरंगजेब यहाँ का बादशाह नहीं था क्या? कहाँ यहाँ का था? क्या ये अरे आतंकी था, चोर था, लुटेरा था। ठीक है, डिरेल हो जाएगा मामला, थोड़ा डिरेल हो जाएगा। डॉक्टर अब्दुल मन्नान उधर जाना नहीं चाहता, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बादशाह नहीं था क्या? कथनी और भारत बनाना चाहता था। एक सेकंड डॉक्टर अब्दुल मन्नान, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। पहली बात, नेताओं के कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। टीवी पर बैठकर संविधान की दुहाई देने वाले अगर औरंगजेब की जाकर मजार पर चादर चढ़ाएंगे तो फिर उस पर सवाल उठेंगे। नहीं, औरंगजेब के हिस्ट्री का पार्ट नहीं है क्या? आप लोग ये क्या नैरेटिव तय कर रहे हो टीवी पे बैठ? नहीं प्रवेश चौधरी जी, आप भी क्रिकेट पे अपने शब्दों पर सहमत बनाना चाहता है, जिसके जमाने में देश बहुत बड़ा। मूर्ति बनाने पे आपको एतराज नहीं, मैं एक गोडसे की मूर्ति बनाने पे आपको एतराज नहीं। यास्मीन फारूकी जी कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद प्रवेश जी आ रहा हूं। गोडसे जी का समर्थन किया क्या? यास्मीन फारूकी कुछ कहना चाह रही है। यास्मीन जी,
गोडसे की मूर्ति बनाने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके हिंदू राष्ट्र कहने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्हें कोई बंद नहीं करेगा। हम ये सेकुलरिज्म के लिए इनको एक बड़ी बात कहने के लिए प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये जो चाहे कर लें, वो जो चाहे कह सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। आप तो मालिक हैं साहब, आप तो मालिक हैं, आप जो चाहे कर आप जो कह दें बजा है, ठीक है। आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, आपके ऊपर आप कुछ भी चला लें, आप आरएसएस के पूरे इतने बड़े बड़े तलवारबाजी कर लें, आप कुछ भी कर लें। नहीं साहब, हम हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं सर जी, आप आका हैं, आप जो चाहे कह लें, आपको कोई टीवी पे बैठ के कह ले तो भी आपको कोई नहीं कहने वाला। आप 70 वो चला लें, तलवारें चलवा दें, आप बच्चों तक के वो बना लें, आपको कोई, मैं तो हाथ जोड़ के साहब आपसे दलील अपनी जगह पर है, लेकिन आप उस बात पर कुछ नहीं कह रहे हैं जिसमें पे आ जाएं। यास्मीन जी, आपकी दलील अपनी जगह पर है, आप दोनों राजनीतिक दल हैं, ये खैर राजनीतिक दल नहीं है, आपकी अपनी दलील हो सकती है, आप राजनीतिक दल हैं, लेकिन ये शमीम अख्तर, अतहर परवेज, जलालुद्दीन, अरमान मलिक, ये लोग जो पकड़े गए, इनके ऊपर तो कुछ कहेंगे कम से कम। देखिए, मैं आपसे एक बात अभी भी फिर भी कह रही हूं, आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई गलत करेगा तो वो छूट जाएगा क्या? देखिए, ये बात एकदम फैक्ट है कि जब कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, हाँ मैं जानती हूँ कि रगबर के हथियारे छूट सकते हैं, और जितने भी अभी गाय के नाम पे मारे गए उनके हथियारे छूट सकते हैं, उनके लिए कोई चंदा भी इकट्ठा नहीं हो सकता है, उनके बीवी बच्चे भूखे मर रहे हो तो भी ये लोग नहीं देखेंगे आके। लेकिन अगर उन लोगों ने गुनाह किया है, जुर्म किया है, तो सजा मिलेगी, और अगर नहीं किया है तो शायद वो क्लियर भी निकल जाए। ये मैं कानून पे छोड़ती हूँ साहब, कानून के फैसले मैं कौन करने वाली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।